हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर बेटा हम जो टारगेट कर रहे हैं वो हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। और इस टारगेट को हासिल करने के लिए हमने जो है एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट 2। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट किस नाम से है? टारगेट एसएससी एमटीएस 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट डली हुई है। आप उसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है एसएससी से रिलेटेड, बैंक एग्जाम से रिलेटेड, डिफेंस से, या इंटरव्यू सेक्शन में, या हिंदी शॉर्ट हैंड क्लासेस भी हमारे यहाँ ऑफलाइन पे चलती हैं, तो अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ूंगा बिना समय गवाए, क्योंकि मेरे लिए आपका समय बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। आपका सिलेक्शन मेरे लिए होना बहुत ज़रूरी है, समझिए। आपका सिलेक्शन होगा तो मेरा सिलेक्शन होगा कुल मिलाकर। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है जवानों? जल्दी जल्दी बताइए। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नाजुक हो, फ्लेक्सिबल हो, सॉफ्ट हो। कैसी हो? सॉफ्ट हो, फ्लेक्सिबल हो, ब्रिटल हो। कैसी हो? ब्रिटल, तुरंत ही टूट जाएगी, ब्रिटल। ठीक है, BRITL, ब्रिटल। तो अरे मैंने तो आंसर ही बता दिया भैया, मैंने तो आंसर ही बता दिया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अनकैम्प्ड का मतलब क्या होता है? सारे मीनिंग देखिए। अनकैम्प्ड का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा फ्लिती हो। फ्लिती का मतलब क्या होता है? गंदा। क्या होता है फ्लिती का मतलब? किस तरह का होता है फ्लिती? मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी हो, फ्लिती। ठीक है। अरे यार, साफ साफ ही लिख देते हैं लोग, जल्दबाजी नहीं। लिख देता हूँ मैं बिल्कुल क्लियरली इसको, बच्चे कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए, सर ने क्या लिख दिया समझ में ही नहीं आया। अरे महाराज कंप्यूटर महाराज, अरे प्रभु 2 मिनट रुक जाओ, बस हमको पढ़ाने दो, हमारे बच्चों को पढ़ाने दो, फिर तुम मटकते रहना जितना मटकना है तुम्हें। थी, ठीक है। स्टारडी का मतलब क्या होता है बताइए बेटा? स्टारडी का मतलब क्या निकलेगा हमारे पास में? हाँ, यहाँ पर देखेंगे बेटा ध्यान से। स्टारडी का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दृढ़, मजबूत हो। ठीक है। इंटेंस का मतलब क्या होता है? गहरा या तीव्र, गहरा या तीव्र। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, नंबर 2 पर आ जाइए। 2 किस तरीके से काम कर रहा है? 2 वाले में हमको क्या करना है? एंटोनिम्स बताना है, आपको उल्टा बताना है। शी वॉज एडमायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग वेलफेयर प्रोग्राम। एडमायर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, उसकी प्रशंसा की जाती है ना, उसको प्रेस किया जाता है। ठीक है, प्रशंसा की जाती है किसके लिए? कि वो वेलफेयर प्रोग्राम्स को चलाती है। ठीक, तो अब आपको इसका जस्ट अपोजिट बताना है। अप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना, प्रेस करना। डेस्पाइज्ड का मतलब क्या होता है? किसी को कम समझना, तुच्छ समझना। ठीक है। कन्फेंस्ड का मतलब होता है अपनी बात को मान लेना, यानी एग्री कर लेना, किसी चीज़ पर एक्सेप्ट कर लेना, गलती को एक्सेप्ट कर लेना, कन्फेंस। सक्सीडेड का मतलब क्या होता है भैया? सफल होना, किसी चीज़ में क्या हो जाना? सफल हो जाना। तो हमें अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? जल्दी बताइए बेटा। एंटेनिम बताना है, या तो फ्रेस है, फ्रेस का उल्टा क्या हो जाएगा? अपमान करना, तुच्छ समझना किसी को। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है हमारे पास में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एंटेनिम्स बताना है आपको। क्या बताना है? एंटेनिम्स, ऑप्शन नंबर 3 में वर्ड दिया है बटरफ्लाई अट्रैक्टेड। अट्रैक्ट का मतलब क्या था? एंचेंट, किसी की तरफ को आकर्षित हो जाना। टुवार्ड्स द ब्राइट फ्लावर, जो बटरफ्लाई है वो ब्राइट फ्लावर की तरफ क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। हमको उल्टा बताना है। हमको क्या बताना है? उल्टा। तो रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? संगठित होना, किसी जगह पर, एक जगह पे सारे लोगों का संगठित होना। रिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज की किसी चीज की क्या हो जाए? पुनरावृत्ति हो जाए, रिपीटेशन। अरे एक से सिंपल सा वर्ड बता देता हूँ, हिंदी तो और ज़्यादा टफ पड़ रही है। रिपीटेशन कर सकते हो आप, रिपीटेशन, रिकॉर्ड का मतलब। ठीक है। रिपल्स का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण करना। तो ये क्या था? अट्रैक्ट करना। ये क्या हो जाएगा? अपोज करना। क्या हो जाएगा? खिलाफत करना या प्रतिकर्षण करना, अपोज। रीआर्ग्यूड का मतलब क्या होता है? पुनः तर्क करना। ठीक है, पुनः तर्क करना। अभी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है बताइए?
अट्रैक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? रिपल्स। बहुत इजी पूछा है एसएससी में ये वाला एमटीएस एग्जाम के अंदर, और एनटीएस की इंग्लिश थोड़ा ठीक ठाक आती है, किया जा सकता है, ऐसी नहीं है कि नहीं की जा सकती है। ठीक है, जो बच्चे मेरा सीजीएल वाला सीरीज देख रहे हैं वो एमटीएस तो वैसे ही उड़ा देंगे, ये तो देखते से उड़ा दोगे आप एमटीएस की सीरीज को। ठीक है, क्या पूछा गया है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, एक शब्द में उत्तर बताना है। द स्टडीज ऑफ द सब्जेक्ट नोन एज द साइंटिफिक स्टडीज ऑफ इंसेक्ट। तो भैया कीड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन करना, बायोलॉजी तो मालूम है आपको, बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान हो गया बायोलॉजी आपका भैया, जीव विज्ञान। एल्केमी का मतलब क्या होता है? एल्केमी का मतलब होता है रस, रस विज्ञान। रस विज्ञान का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर केमिकल से कुछ चीज़ें बनाई जाएं। ठीक है, एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये होता है बेटा कीट विज्ञान, कीड़े मकोड़ों का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। ठीक है, और फिर है हमारे पास इटमोलॉजी, इसका मतलब होता है व्युत्पत्ति शास्त्र, किस तरीके से किसी चीज़ की उत्पत्ति हुई है उसको पढ़ना, किसी चीज़ की उत्पत्ति को पढ़ना, व्युत्पत्ति विज्ञान, उत्पन्न विज्ञान को पढ़ना। ठीक है, कोई चीज़ कैसे आई, क्या हुआ, उसके बारे में। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 किस तरह का क्वेश्चन है? 5 में बोला गया है इराक वाज गवर्न बाय ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? मतलब एक तंत्र जहां पर एक व्यक्ति का शासन चलेगा, या तानाशाही कह सकते हैं। ठीक है, वैन सद्दाम हुसैन वाज प्रेसिडेंट। तो इराक में जब सद्दाम हुसैन क्या थे? प्रेसिडेंट थे, तब उधर पे क्या किया जाता है? एक तंत्र चलता था, तानाशाही चलती थी। तो देखिए, क्या कॉमन मैन का राज चलता था? नहीं। वेल्दी क्लासेस, धनिक लोगों का राज चलता था? नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास में क्या हो? ताकत हो, एब्सोल्यूट पावर, सारी क्षमताएं एक ही व्यक्ति के पास में हो। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। अच्छा, द किंग एंड हिज हायर्स। किंग का मतलब होता है राजा, और राजा और उसके जो उत्तराधिकारी उसके द्वारा शासन किया जाता था? नहीं बेटा, उसके लिए तो मोनार्क होता है। राजा के लिए क्या होता है? मोनार्की होता है, राजा के द्वारा शासन किया जाए मोनार्की होता है। क्लास में बताया है, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। ये वॉकेब जो आ रही है ना विद चैलेंज, बेटा वो जो फाइल हमने कराई है पेपर से पहले उसी में से आई है, ऑफलाइन वाली में से, है ना। भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ पास्ट टेंस में जो हुआ वो पूरे प्रूफ है मेरे पास में, जो करवाया है क्लास में, जैसा वॉकेब बताई है वैसा का वैसा वॉकेब आई है। अब आप याद नहीं कर पाए तो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जिन बच्चों ने याद कर लिया उनका 2023 का हो गया खेल, निकल गए, आप बैठे रह गए बस। अब आप देख लीजिए क्या करना है आपको, सही गलत आपके हाथ में, बराबर के बच्चे हो यार, हमको भी अच्छा नहीं लगता बार बार कोई चीज़ कहने में। ठीक है, स्पेशल भैया ऑफलाइन वाले पढ़ लो बेटा, मौका है आप लोगों के पास में। वैन इट्स कम्स टू द प्लेइंग गिटार, जब गिटार बजाने की बात आती है, जिम ऑलवेज हिट्स नेल ऑन द हेड। हिट्स नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है? सही समय पे सही काम करना। ठीक है, मौके पे चौका मारना ये भी कह सकते हैं, सही समय पर सही काम करना, काम करना। ठीक है, तो देखा बोला गया है मेक अ मिस्टेक, गलती करना नहीं, डिसऑनेस्ट, बेईमानी करना नहीं, मिस द पॉइंट, मौके को चूक जाना नहीं, डज समथिंग राइट। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, जब भी गिटार बजाने की बात आती है तो जो है जिम है वो मौके पे चौका मार देता भैया, वो उसको गिटार बजाने का मौका मिल जाता तो वो गिटार बजाता है, हार नहीं मानता वो। चलिए, द कंपनी इज ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस का मतलब क्या था? रिस्की कंडीशन, ऐसा मान रिस्क वाली कंडीशन हो। ठीक है, रिस्क हो गया, जोखिम हो, जोखिम भरी परिस्थिति, जोखिम भरी परिस्थिति, है ना, जोखिम भरी परिस्थिति। ठीक है, ऐसी परिस्थिति जिसमें बहुत ज़्यादा जोखिम। डिपेंडिंग ऑन बिजनेस कॉम्पिटिटर नहीं बेटा, इन सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, आरामदायक परिस्थिति में नहीं, प्रिकेरियस और रिस्की। देखिए एक वर्ड आ गया ना रिस्की, अरे मैंने तो पहले ही आंसर बता दिया यार। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल। रिस्की सिचुएशन, जोखिम भरी परिस्थिति को क्या बोलते हैं? ऑन थिन आइस। देखिए जो बर्फीले प्रदेश होते हैं ना जहाँ पे बर्फ जमती है, तो मान लीजिए नदी के पानी के ऊपर जम गई बर्फ, ये बर्फ है पतली सी, अब इस पतली सी बर्फ के ऊपर अगर कोई चल रहा है, मान लीजिए इसके अंदर कहीं क्रैक है, तो बंदा क्या है? नीचे को गिर जाएगा। तो जैसे वो चला तो जोखिम का काम है ना, नीचे को गिर जाएगा बंदा, तो जब जोखिम का काम होगा तो ऑन थिन आइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए जवानों बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 के पास, और 8 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है।
ईडियम्स बताना है आपको बेटा। कप ऑफ टी, कप ऑफ टी का मतलब होता है बस की बात होना, यानी ऐसी कोई चीज जो आप कर सकते हो, बस की बात होना, ठीक है, काबू में होना किसी चीज, ठीक है, ऐसा कोई काम जिसको आप पसंद करते हो और उस काम को आप पूरा कर सकते हो, ठीक है, बस की बात हो। क्या हो जाएगा सोनू? कप ब्रीमिंग विद टी, एक कप चाय से भरी हुई, नहीं। समथिंग वन लाइक्स, अच्छा ठीक है, लाइक्स और एक्सेल इन, ये हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। बस की बात होना, ये हो जाएगा, है ना। कोई चीज़ हमको पसंद है तो भैया मेरी बस की बात है, मेरे को टीचिंग करना बहुत पसंद है तो मेरी बस की बात है, और कुछ कराओगे तो नहीं आता है मेरे को। फेवरेट पास टाइम, नहीं। कोई बीता हुआ समय। लॉन्ग हेल्ड डिजायर, नहीं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है, दैट्स इट। भाई शेर और शेरनी अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा? द काउंसिल प्रेसिडेंट इज नोन टू द डे प्ले डेविल्स, टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है बेटा? किसी कोई ऐसा तथ्य है जिसका सब लोग खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन आप पॉपुलर होना चाहते हो, इसलिए आप उस तथ्य के साथ में खड़े हुए हो। डेविल का मतलब क्या होता है? शैतान। और शैतान का वकील होना, यानी कि मतलब क्या हो गया? किसी चीज के अपोजिट होना, अपोज करना, ये जानते हुए कि वो चीज सही है लेकिन फिर भी उसके अपोजिट करना, खिलाफत होना, ठीक है, खिलाफ होना, हिंदी में लिख लीजिए, खिलाफ होना, या उसके यह जानते हुए कि बात गलत है लेकिन फिर भी गलत पक्ष को लेना। तो देखिए, टू अलाउ अदर्स टू राइट, दूसरे को बोलने का मौका दे, नहीं। रिस्की गेम्स, नहीं होगा। वंस डेस्टिनी, खुद का भाग्य बनाना, नहीं। टू आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब क्या होता है? किसी से मुंह जबानी झगड़ा करना, आर्ग्यू जस्ट फॉर द शेक ऑफ इट, ठीक है, किसी से मुंह जबानी झगड़ा करना, पता है कि गलत है लेकिन फिर भी गलत पक्ष की तरफ बोलना जिससे पॉपुलैरिटी मिल जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या करोगे जल्दी बताइए। हम्म। अरे यार हमसे तो पानी गिर गया, हमारी मम्मी बोलती इसका तो मुंह ही फूटा है। हाँ भैया मुंह फूट गया, लो मम्मी की बात ऑनलाइन पे कैद हो गई है। अर्ली childhood experience have dash impact on the brain development affecting learning, health, behavior and ultimately productivity and income। देखिए, बचपन की जो होती है जल्दी, बचपन का जो अनुभव होता है वो व्यक्ति के पूरे जीवन भर उसके साथ रहता है, उसके हेल्थ पे इफेक्ट डालता है, उसके व्यवहार पे भी इफेक्ट डालता है, उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी इनकम पे भी इफेक्ट डालता है व्यक्ति का बचपन, ठीक है, क्योंकि बचपन से उसकी सारी चीज़ें उसके ब्रेन के अंदर सेट रहती है। क्वेश्चन नंबर ये कितना है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 10, ठीक। तो क्या होता है, क्या वो परफेक्ट इफेक्ट इम्पैक्ट डालता है? इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। क्या होता है इम्पैक्ट का मतलब? किसी के ऊपर प्रभाव डालना। तो क्या वो बिल्कुल परफेक्ट प्रभाव डालता है? नहीं बेटा। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? कोई वो सतही प्रभाव डालता है? नहीं। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, बिल्कुल मन में बैठ जाने वाला, और बेसिक का मतलब होता है मूल, मूल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गहरा प्रभाव डालता है व्यक्ति के दिमाग के ऊपर, ठीक है, बचपन की यादें व्यक्ति के दिमाग पर गहरा प्रभाव डालती हैं। ओ एम जी, इतना सरल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। देखो भैया पहले तो मेरे को बताओ, डिग्री कितनी होती है? 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। बिग, फिर कंपैरेटिव डिग्री बिगर, और सुपरलेटिव डिग्री हो गया बिगेस्ट। 3 डिग्रियां होती हैं। अभी सिर्फ ये देखो कि डिग्री सेट करना है और अब कौन सी डिग्री सेट होगी। बिगेस्ट है लेकिन इसके आगे मोस्ट लगा हुआ है, गलत है, नहीं आएगा। या तो बिगेस्ट लगाओ या मोस्ट लगाओ। बिगर लगा हुआ है और बिगर कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगा हुआ है, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, हटाइए। बिगर लगा है और उसके आगे मोर लगा हुआ है, नहीं। देखो या तो ई आर लगाइए या तो मोर लगाइए, या तो ई एस टी लगाइए या मोस्ट लगाइए। मोर जो होती है कंपैरेटिव डिग्री होती है और मोस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। इससे पहले आता है मच या फिर मैनी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से प्रॉपर जो सुपरलेटिव डिग्री है, द बिगेस्ट विल बी अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो आर्टिकल भी पूछ लिया, द आर्टिकल भी पूछ लिया, प्लस आपसे सुपरलेटिव डिग्री भी पूछ ली। सर सुपरलेटिव ही डिग्री क्यों आ रही? क्योंकि यहाँ ऑल आ रहा है।
अगर यहाँ पे दो लोगों की बात होती तो कंपैरेटिव हो जाता, यहाँ पे ऑल लगा हुआ यानी कि प्लूरल वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ जवानों। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में नंबर 12 है। प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्लान डिड वर्क। कृपया करके मुझे बताएं इस प्लान ने कैसे काम किया। नहीं, इस प्लान ने, यह प्लान कैसे काम करता है, डज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। डिड नहीं आएगा, डज। देखो ये प्रेजेंट टेंस है ना, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, ये कंजंक्शन हो गया। हाउ यहाँ पर क्या बन गया है बेटा, कंजंक्शन बन गया। ये अभी क्वेश्चन टैग नहीं है ये, तो दोनों साइड पे सेम वैल्यू होनी चाहिए। प्लान सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम डज का यूज कर रहे हैं। क्लियर, चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। और 13 में क्या बोला गया है वो देखिए। शी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्ट है, इंप्रेसिंग एग्री, ये कैसा होगा। देखिए भैया ये हो गई वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। उसने डेली जो द डांस रूटीन परफेक्ट, इंप्रेसिंग एवरीवन, उसने जो डांस रूटीन था उसको परफेक्टली परफॉर्म किया। कैसे किया, परफेक्ट नहीं, परफेक्ट तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं। वर्ब की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, एडवर्ब। सो क्या हो जाएगा, परफेक्टली। सो एडवर्ब आना चाहिए बेटा यहाँ। ठीक है, कैसे किया उसने, अच्छे से किया। कैसे फॉलो किया डांस रूटीन को, अच्छे से। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए, तो भैया अगर पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारा कम समय में ज़्यादा तैयारी करा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्योंकि जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमको कितना मेहनत करना है, कितना नहीं करना है। ठीक है, हरीश टोल्ड, टोल्ड कौन सा है बेटा, पास्ट टेंस है। इन द मॉर्निंग, दैट आ गया। गौरव विल, ये फ्यूचर टेंस है। जब बेटा दैट के पहले पास्ट टेंस हो तो दैट के बाद में भी हम क्या लगाते हैं, पास्ट टेंस लगाते हैं। विल का पास्ट टेंस बताइए क्या बनेगा, बताओ बेटा जल्दी। विल का पास्ट टेंस क्या बनेगा, वुड। ऑप्शन हमारा कौन सा टिक हो जाएगा, कहाँ है विल, ये रहा विल। विल को काट के क्या बना देंगे, वुड। क्यों बनाया, क्योंकि दैट के दोनों तरफ पर पैरेलल कंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। दैट यहाँ पर है तो इससे पहले भी पास्ट टेंस और इसके बाद में भी पास्ट टेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, 15 में क्या बोला जा रहा है, इन अमेरिका, अमेरिका में मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। अमेरिका में ज़्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं। तो बेटा जब भी कभी लैंग्वेज आ जाती है तो लैंग्वेज के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ पर ये जो इंग्लिश है एक भाषा है, इसलिए यहाँ से द आर्टिकल को हटा दीजिए। कुछ जुड़ेगा, कुछ नहीं जुड़ेगा, सब हटेगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। 16 पर आ जाते हैं। 16 क्या कह रहा है, 16 में देख लेते हैं। हाँ सोनू, क्या बनेगा ये, परहैप्स माई फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। शायद मेरी फैमिली अगले हफ्ते ताजमहल देखने जाएंगी। अच्छा देखिए, परहैप्स लगा यानी शायद की घटना है और फ्यूचर की कंडीशन है, तो यहाँ पर विजिट नहीं होना चाहिए। पहले तो मुझे ये बताइए, ये फैमिली सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, विजिट्स हो जाएगा। क्योंकि जब वर्ब में एस लग जाता है तो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, भले ही फ्यूचर की घटना है ये, लेकिन कभी कभार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये जो फ्यूचर की जो एक्शन है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही इंडिकेट होगा। विजिट का आप विजिट्स कर देंगे। पेपर में आपका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। चाहे सोल्यूशन हो सकता है, कई लोग बना रहे हैं उसको विल विजिट, हो सकता है कुछ टीचर्स इस तरीके से भी बता रहे हों बच्चों को विल विजिट, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ वाली सिचुएशन है। तो बेटा थोड़ा सा देखें, यहाँ पे परहैप्स लगा हुआ है, परहैप्स लगने पर हम लोग प्रेजेंट कंडीशंस का ही यूज़ करें। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 क्या कहता है, सोनू क्या हो जाएगा इसके अंदर, विद ऑल देयर लिटिल कंफर्ट कंफर्ट डिस्ट्रॉयड। भाई जितना भी उनके पास में थोड़ा बहुत जो कंफर्ट था वो हो गया नाश। द सर्वाइवर वर थ्रोन स्टिल फर्दर बैक इनटू द बार्बरिज्म। तो जो भी सर्वाइवर थे, जो बचे हुए लोग थे जिनका जीवन बचा हुआ था, उनको दोबारा से उसी असभ्य या जंगलीपन में जाना पड़ा। फार्दर होता है डिस्टेंस के लिए, हमको चाहिए परिस्थिति में अतिरिक्त सुधार, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर, फर्दर।
फर्दर बैक इनटू द बारेज, उनको और आगे जाके जानवरता या फिर असभ्यता का सामना करना पड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। डिस्टेंस नहीं आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे समझने में किसी बच्चे को? भैया दिक्कत हो तो पूछ लेना मेरे से, मैसेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं नहीं पूछ पाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम पे टाइम रहेगा तो हम उनका रिप्लाई भी करेंगे। और मैं तो जबकि रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी करता हूँ, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ तो इवनिंग में मैं सबके मैसेजेस का रिप्लाई करने लग जाता हूँ, आधा एक घंटा तो मैसेज रिप्लाई में निकल जाता है। चलो भैया, तो अब आपको क्या बताना है, बहुत ध्यान से पूछा गया, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग में देख लीजिए, डिटेक्टिव की स्पेलिंग ठीक है, एजेंट ठीक है, यस्टरडे ठीक है, क्राइम की स्पेलिंग ही गलत है भैया, के नहीं आएगा, के फॉर क्राइम नहीं, सी फॉर क्राइम। क्या लगाएंगे? सी। के को हटा के सी लग जाएगा, ऑप्शन नंबर वन विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। 19 में क्या दिया हुआ है देखिए, 19 में जो दिया गया है हमारे पास में वो है इनकरेक्ट स्पेलिंग। तो पहली जो वर्ड है हमारे पास बैलेड। बाल्ड का मतलब क्या होता है, बैलेड का मतलब क्या होता है बताइए बेटा? ये होता है वीर गाथा। बैलेड का मतलब क्या होता है बेटा? वीरों की गाथा होती है, वीर गाथा, जिसके अंदर किसी शूरवीर की कहानी का विवरण किया जाता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, वीर गाथा या गाथा, गाथा गीत। ठीक है, बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? जो बेटा लाभार्थी हो, जो बेनिफिट उठाएगा, लाभार्थी। लाभार्थी है, था बना है बेटा ये, है ना, लाभार्थी। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज अनियंत्रित हो गई हो, अनकंट्रोलेबल हो गई हो, भीड़ है अनियंत्रित हो गई तो रैम्पेंट हो गया। टेस्टिमोनियल का मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है प्रमाण पत्र। अच्छा, टेस्टिमोनियल की प्रमाण पत्र होता है, टेस्टिमोनियल मतलब प्रमाण पत्र। इसमें ई नहीं आता यार, ए नहीं आता, सॉरी, ई आता है इसमें। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, टेस्टिमोनियल क्या होता है? चरित्र प्रमाण पत्र होता है। अब भैया देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला वर्ड दिया हुआ है इनकरेक्ट स्पेलिंग, राइम। राइम का मतलब क्या होता है? सुर, लय, ताल वाला लय या लहर, गाने की जो लय या लहर होती है। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? किसी से संबंधित हो यानी रिलेटेड हो। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। और क्यू का मतलब होता है कतार, पंक्ति या लाइन। स्पेलिंग देख लें, क्यू की स्पेलिंग सही है, राइम की सही है, रिलेवेंट की सही है। सक्सेसफुल में यहाँ पे एक एस नहीं आता। कितने एस आते हैं? 2 एस आते हैं, तो डबल एस आएगा बेटा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। डबल एस कर देना, सिंगल एस को हटा के। क्लियर? चलिए, अब आज के सेशन में हम लोग लास्ट तक पहुंच गए हैं बेटा। पर डे आपको इसी तरीके का पेपर सेट मिलता रहेगा। आज सेट नंबर 2 है, कल आपको सेट नंबर 3 मिलेगा। तो अच्छे से तैयारी करें आप लोग, है ना, बिल्कुल ना घबराएं। इंग्लिश का पेपर आपका बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, उसके लिए हम जिम्मेवार हैं, करा रहे हैं, अच्छे से कराएंगे पेपर को। ठीक है, एटलीस्ट आप पढ़िए जरूर, आप नहीं पढ़ोगे तो मैं कुछ नहीं कर। Fingerprinting is one of the method of dash using the impression made by the minute ridge formation and the pattern found on fingertip. फिंगरप्रिंट्स के बारे में बात हो रही है। फिंगरप्रिंट्स के ऊपर अगर आप देखें ना तो बारीक बारीक सी लाइनें बनी हुई है, पैटर्न बने हुए हैं। इन पैटर्न को पढ़ना ही क्या कहलाता है? फिंगरप्रिंट मेथड कहलाता है। तो देखिए, ये हमारी बॉडी की क्या होती है बेटा? आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है। ये पहला आंसर क्या हो जाएगा? 21 वाला जो ऑप्शन है ये, अरे यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 21 लिखा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, थोड़ा सा और आगे की तरफ देखेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसको देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। नो टू पर्सन हैव एग्जैक्टली द सेम डैश ऑफ द रिज पैटर्न, दे रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द लाइफ। किसी भी दो व्यक्ति के सेम पैटर्न नहीं होते हैं, जो उसके उंगलियों के फिंगरप्रिंट के सेम पैटर्न नहीं होते हैं, और वो पूरे जीवन भर तक एक समान ही रहते। तो देखिए, अरेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 का आंसर, ऑप्शन नंबर 2 अरेंजमेंट हो जाएगा। जो पैटर्न का अरेंजमेंट है सबका अलग अलग होता है, वो जीवन भर अलग अलग ही रहता है। ठीक है, फिंगरप्रिंट अब देखेंगे यहाँ से। फिंगरप्रिंट्स में बी क्लासिफाइड एंड फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिच पैटर्न। फिंगरप्रिंट क्या होते हैं? एक पैटर्न बना होता है, उसके ऊपर काम करते हैं वो लोग। सेटिंग अप आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दैट इज ऑलमोस्ट डैश। तो बोला गया है कि वो जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो एक पैटर्न पे बने होते हैं, जिनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल हम लोग, उनमें क्या होती है, बिल्कुल कोई गलती नहीं होती है। अनरिलायबल का मतलब क्या था? अविश्वसनीय। अविश्वसनीय थोड़ी ना है फिंगरप्रिंट, विश्वसनीय चीज़ है।
फॉलिबल का मतलब होता है गलती करना, फुल ऑफ मिस्टेक, ये भी नहीं, मिस्टेक से भरे हुए नहीं होते, रिस्की भी नहीं होते, वो होते इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब होता है जिसमें कोई भी गलती ना हो। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए भैया, थोड़ा सा मेरे सिर से कट रहा होगा इधर उधर, तो भैया देख लेना, थोड़ा सा मैं ऐसा हो जाता हूँ इस साइड से। टुडे लॉ ट्रांसमिट देम, है कुछ गड़बड़ पढ़ लिया क्या मैंने? टुडे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कैन यूज कंप्यूटर टू डैश रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट एंड टू ट्रांसमिट देम इलेक्ट्रॉनिकली टू अदर एजेंसी फॉर कंपैरिजन। तो बोला गया है 24 के अंदर आज क्या करती है कई सारी एजेंसीज, हमारे जो फिंगरप्रिंट है उनको डिजिटली रिकॉर्ड कर लेती हैं। कैसे कर लेती हैं? डिजिटली रिकॉर्ड कर लेती है, कंप्यूटर में रख लेती हैं, फिजिकल नहीं करेंगी और मैन्युअली भी नहीं करेंगी और मेंटली भी नहीं करेंगी। ठीक है, फिर क्या बोला गया है? बाय कंपेयरिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ द क्रिमिनल, क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट्स कंपेयर करने के बाद में विद द रिकॉर्डेड फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट से रिकॉर्डेड फिंगरप्रिंट और क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट दोनों को स्टडी करने के बाद में ऑफिशियल्स कैन एस्टैब्लिश डैश प्रूफ, जितने भी अधिकारी होते हैं फिर एक प्रूफ बनाते हैं ऑफ द प्रेजेंस और द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, व्यक्ति की जो उपस्थिति है या उसकी पहचान बताते हैं। ठीक है, क्रिमिनल की पहचान कब होती है? उसके फिंगरप्रिंट से। तो एब्सोल्यूट ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन में इतना ही था। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। बेटा अच्छे से तैयारी करें, आप अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। ठीक है।